हम सब ने अक्सर यही सुना है कि वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद हिटलर और उनकी वाइफ एवा ब्राउन ने फ्यूरर बंकर में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। मगर क्या यही सच था? इतना पावरफुल इंसान क्या इतनी आसानी से अपनी जर्नी को ख़त्म कर सकता था? या फिर जितना हम हिटलर को समझते हैं वह उससे कहीं ज़्यादा होशियार था और अपनी फेमस रैट लाइन्स का यूज़ कर वो दरअसल जर्मनी से भाग निकला था। जी हाँ दोस्तों, रैट लाइन्स वो फेमस अंडरग्राउंड टनल्स है जिसका इस्तेमाल नाजियों ने किया था वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद, ताकि वह जर्मनी छोड़कर भाग सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ थ्योरीज अवेलेबल हैं जो कहती हैं कि हिटलर ने उस दिन उस बंकर में सुसाइड नहीं किया था। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ थ्योरीज को। हिटलर ने सुसाइड नहीं किया है और वह जर्मनी से भाग निकला है। यह नैरेटिव सबसे पहले मार्शल जॉर्जी ने दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे 9 जून 1945 को किया गया था। मार्शल जॉर्जी को यह ऑर्डर मिला था सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन से, और उसी मंथ 68% अमेरिकन्स ने पोल में यह कहा था कि हिटलर अभी भी जिंदा है। जुलाई 1945 को पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में स्टालिन से यह पूछा जाता है कि आखिर हिटलर कैसे मरा था। तो इसके जवाब में स्टालिन कहते हैं कि वह शायद जिंदा था स्पेन या अर्जेंटीना में। जुलाई 1945 को ही एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ आती है कि सोवियत ऑफिसर को यह बात करते हुए सुना गया था कि बंकर में जो जली हुई बॉडी मिली थी वो दरअसल एक बहुत ही पुअर बॉडी डबल था। एक रशियन कमांडेंट जो कि बर्लिन में स्टेशन था, उसे भी यह कहते हुए सुना गया था कि हिटलर यूरोप में किसी जगह पर भाग गया है। कई लोग इसे एक डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा भी बताते हैं स्टालिन गवर्नमेंट के द्वारा, मगर बहुत सी वेस्टर्न पावर्स ये रिपीट करती रहती हैं कि हिटलर दरअसल 30 अप्रैल 1945 को ही मारा गया था। तो क्या ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन सोवियट्स के द्वारा चलाया जा रहा था, या फिर ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन था जो वेस्ट फैला रहा था कि हिटलर मारा जा चुका है? अक्टूबर 1945 को फ्रेंच न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है जिसमें ऑटो एबर्ट्स, जो कि एक नाजी एम्बेसडर थे फ्रांस में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हिटलर मरा नहीं है। अप्रैल 1947 को फिर से एक पोल किया जाता है जिसमें 45% ऑफ अमेरिकन्स अभी भी यह मानते थे कि हिटलर आज भी जिंदा है। मार्च 1948 को सभी न्यूज़पेपर्स में एक रिपोर्ट फिर से पब्लिश होती है जिसमें जर्मन लेफ्टिनेंट आर्थर एफ मैकेंसन ये क्लेम करते हैं कि 5 मई 1945 को हिटलर और उनकी वाइफ ब्राउन मार्टिन ब्राउमेन के साथ फ्यूरर बंकर से टैंक्स में भाग निकलते हैं। हिटलर और उनका ग्रुप एयरपोर्ट से डेनमार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। डेनमार्क में हिटलर एक स्पीच देते हैं और फिर वहां से अपनी नेक्स्ट फ्लाइट ले लेते हैं। इटालियन मैगजीन के ऑथर एमिल लुडविग एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें वह यह कहते हैं कि हिटलर का एक बॉडी डबल यूज किया गया था हिटलर की बॉडी को क्रीमेट करने के लिए, और हिटलर दरअसल सबमरीन के जरिए अर्जेंटीना की तरफ भाग निकला है। फ्रॉम 1951 टू 1972 नेशनल पुलिस गैजेट, जो कि एक अमेरिकन टैबलॉइड मैगजीन है, एक सीरीज ऑफ स्टोरीज रन करती है जिसमें कि बताया जाता है कि हिटलर और उनकी वाइफ एवा ब्राउन के बच्चे भी थे लेट 1930s में, और हिटलर अपनी फिजिकल हेल्थ के प्राइम पे थे एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, और हिटलर अंटार्कटिका या फिर साउथ अमेरिका की तरफ भाग निकले हैं। इसी मैगजीन के लिए यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर विलियम एफ हिमलिक क्लेम करते हैं कि जो ब्लड हिटलर की सुसाइड की जगह पर सोफा से मिला था वो दरअसल हिटलर के ब्लड से मैच ही नहीं करता। इस बात से हिटलर के जिंदा होने के सबूत को काफी सपोर्ट मिलता है। एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग 30 मई 1946 को हिटलर के बंकर से मिले स्कल की बोन्स दरअसल एक वीमेन के बोन से मैच करती है, क्योंकि एक मेल के स्कल के अकॉर्डिंग वह बोन्स काफी थिन थी और वह स्कल की बोन्स किसी 40 साल से कम उम्र के इंसान की थी। इन सभी थ्योरीज के साथ एक और रिपोर्ट आती है जो दी जाती है हिटलर के पर्सनल डेंटिस्ट हुगो ब्लैश, उनके असिस्टेंट कैथी यूजरमैन और लॉन्ग टाइम डेंटल टेक्नीशियन फ्रिट्ज इकमैन की। ये कंफर्म करते हैं कि जो डेंटल रिमेन्स उन्हें मिले हैं वो दरअसल हिटलर और उनकी वाइफ एवा ब्राउन के ही हैं। 2017 में फ्रेंच फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट फिलिप चार्लियर वह भी कंफर्म करते हैं कि एक टीथ जो बोन की फ्रेगमेंट से मिला है वो परफेक्टली मैच करता है एक्सरे जो कि हिटलर का लिया गया था 1944 में। इन डेंटल क्लेम्स की रिपोर्ट्स को झटका तब लगता है जब FBI के डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई कर दिए जाते हैं
और उन्हें ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाता है 2010 में। इन डीक्लासिफाइड हुए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हिटलर को देखा गया था यूरोप में, साउथ अमेरिका में और कुछ जगह यूनाइटेड स्टेट्स में भी, जो इस पॉइंट को प्रूव करते हैं कि हिटलर ने अपनी अपीयरेंस चेंज कर ली थी प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से, और उन्होंने अपनी फेमस मुस्टैच भी शेव ऑफ कर दी थी। ऑब्वियसली इस मुस्टैच के साथ तो आप कहीं पर भी आसानी से पहचाने जा सकते थे। दोस्तों, CIA का एक डॉक्यूमेंट जिसे डीक्लासिफाइड कर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग जर्मन SS ट्रूपर नेम्ड फिलिप सिट्रियन कहता है कि हिटलर अभी भी जिंदा है और उसने कोलंबिया छोड़कर अर्जेंटीना की तरफ मूव ऑन कर लिया था ईयर 1955 को। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसी डॉक्यूमेंट के साथ एक फोटोग्राफ भी अटैच थी। इस फोटोग्राफ में हिटलर के साथ थे SS ट्रूपर फिलिप सिट्रियन, और इस फोटोग्राफ को टर्न करते ही उसके पीछे जो मेंशन था, यह देखकर सभी हैरान हो गए थे। इसके पीछे मेंशन था एडोल्फ। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग CIA को कुछ भी कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलता है और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप कर देते हैं। ईयर 2011 में ब्रिटिश ऑथर्स साइमन डनस्टन एंड जेरेड विलियम्स एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था ग्रे वुल्फ द एस्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर। इस बुक में यह मेंशन किया गया था कि काफ़ी भारी मात्रा में यू बोट्स निकली थी अर्जेंटीना की तरफ, और इन यू बोट्स में थे फेमस नाजीज और उन नाजियों द्वारा लूटा गया खजाना। और अर्जेंटीना में इन नाजियों को फुल सपोर्ट मिला उनके फ्यूचर प्रेसिडेंट जुएन पेरन का, और इसमें उनकी वाइफ एविता ने भी फुल सपोर्ट किया। जुएन पेरन को नाजियों द्वारा काफी समय तक पैसा मिलता रहा। एक रिपोर्ट जिसे क्लेम किया जाता है कि वह FBI की है, यह कहती है कि हिटलर अराइव हो चुका था अर्जेंटीना में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि एवा ब्राउन हिटलर को छोड़ देती हैं 1954 में, और हिटलर से अलग होते हुए एवा ब्राउन अपनी डॉटर उर्सुला को भी अपने साथ ले जाती हैं, और हिटलर की मौत हो जाती है फरवरी 1962 में। हिस्टोरियंस इस रिपोर्ट को कि हिटलर अर्जेंटीना में था टोटली डिसमिस कर देते हैं, बोलकर कि यह टोटली रबिश है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।